खुश और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर पर। आज हमारी अकाउंटिंग की सेकंड क्लास है। मैंने पहली क्लास में पूरी कोशिश की थी कि मैं अकाउंटिंग के आपके सारे बेसिक्स क्लियर करा सकूं और मैंने एक एक टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की आपको पूरी कोशिश की थी। आज हमारी अकाउंटिंग क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बेसिक बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं या उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या सिस्टम्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं को साथ में लेकर चलेंगे। और जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बेल आइकन को अगर आप ओपन कर लेते हैं तो हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नई वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम लोग एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जो कि है टैली प्राइम। टैली प्राइम आजकल आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े बिजनेस में वही एक सॉफ्टवेयर यूज़ में ज़्यादातर लाया जाता है। वो एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि हमको एक अकाउंटिंग में इस्तेमाल में बहुत ही अच्छा यूज़ में आता है। तो चलिए हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा उसके लिए डाउनलोड टैली प्राइम। यहाँ पर लिख कर आ रहा है, देखिए आप सब देख सकते हैं डाउनलोड टैली प्राइम। इस पर हम लोगों को एंटर कर देना है और आप देख सकते हैं हमारे सामने पहली साइट जो खुलकर आएगी उस पर ही हम लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुल कर के आएगा। इस इंटरफेस में देखिए आप लिख कर आ रहा है टैली प्राइम डाउनलोड। डाउनलोड के ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर साइड में यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा ये, और उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, फिर आप लोग टैली प्राइम का यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे डेस्कटॉप में डाउनलोड होकर के आ गया है। तो हम लोग उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है तो ये थोड़ा खुलने में टाइम लेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है और वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। तो इसका पहला इंटरफेस जो लिखकर आएगा उस पर आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको एंटर क्लिक कर देना है तो आप डायरेक्टली टैली प्राइम के मेन इंटरफेस पर आ जाएंगे। इंटरफेस पे आकर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इधर साइड में देखिए क्रिएट, अल्टर, कैरेक्टर ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स और क्विट। तो चलिए हम लोग इस पर एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए हमको सिंपली करना क्या है, ये जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ये सबसे ऊपर लिखा, इस पर हम लोगों को एंटर क्लिक कर देना है। एंटर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सबसे ऊपर चले आना है चेंज कंपनी के ऊपर। चेंज कंपनी के ऊपर आकर हम लोगों को एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर आप सबसे ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं कि लिख कर आ रहा है क्रिएट कंपनी। हम लोगों को इस पर एंटर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा जो कि एक कंपनी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये पूछ रहा है कंपनी नेम। आप कंपनी किसी भी नाम से बना सकते हैं, जिस नाम से आपका बिजनेस हो, या आप अपने नाम से भी कोई भी कंपनी बना सकते हैं। जैसे कि हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है ट्यूटोरियल अड्डा, तो हम लोग अपने ट्यूटोरियल अड्डा के ही नाम से कंपनी बना लेते हैं। फिर ये आपसे पूछता है एड्रेस। आप जहाँ के भी रहने वाले हों आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, या जहाँ भी आपका बिजनेस हो आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। फिर आपसे ये पूछता है स्टेट आप जहाँ से भी रहते हों वहाँ का स्टेट आप डाल दीजिए। फिर ये पूछता है पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। हम लोग ये सब चीज़ें फिल कर देते हैं। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से आपके सामने ये सब चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर में ये सब चीज़ें फिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। फिर हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसमें हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एंटर करते चले आना है ये टैक्सेशन तक। टैक्सेशन पे हम लोगों को लिख कर आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी। जीएसटी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इसलिए आप इस ऑप्शन को भी नो ही कर देंगे।
नो करने के बाद हम लोगों को एंटर करते चलाना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको एस्केप बटन दबाकर आप देखेंगे कि आपके सामने आपकी कंपनी बनकर आ गई है। यहाँ पर हमारी एक और कंपनी पहले से ही खुली हुई है, तो इसको अब मैं आपको ऑफ करके या डिलीट करके भी आपको दिखाऊंगा। ये काम हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग जाते हैं अल्टर में। अल्टर एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम किसी भी कंपनी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं बनाने के बाद कंपनी को, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अल्टर में जाने के लिए हम लोग इस पर एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद सबसे ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है चेंज कंपनी का। चेंज कंपनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। क्रिएट कंपनी से आप किसी भी कंपनी जो आपने बनाई थी उसमें जा सकते हैं और उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी से आप कोई भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। शट कंपनी यानी आप किसी भी कंपनी को जिसको भी बंद करना चाहते हैं उसको आप इस पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। हाँ, चलिए हम लोग अपनी एक न्यूमेरिकल 3 वाली कंपनी को हटा देते हैं स्क्रीन पे से। तो हम लोग शट कंपनी पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको कंपनी डिलीट करनी है उस पर आप एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपको परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैसे एक कंपनी को बनाया और एक कंपनी को डिलीट किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाउचर्स की। बाउचर्स क्या होते हैं, कितने बाउचर्स होते हैं और बाउचर्स का इस्तेमाल कैसे होता है। बाउचर्स होते हैं 8 प्रकार के। चलिए मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूं। तो पहला बाउचर होता है कंट्रा बाउचर। कंट्रा बाउचर में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बैंक और कैश की बातें करते हैं। जब भी बैंक से अमाउंट में पैसा आएगा या बैंक में रुपए जमा किया जाएगा या बैंक से रुपए जब निकाला जाएगा, तो वो सारी एंट्रियां हम लोग करते हैं कंट्रा बाउचर में। फिर दूसरा बाउचर होता है पेमेंट बाउचर। जब हमारे पास से रुपए जाता है या जब हम रुपए किसी को देते हैं या किसी भी रूप में हम रुपए खर्च करते हैं, तो वो बातें आती हैं हमारी पेमेंट बाउचर के अंतर्गत। फिर आता है रिसिप्ट बाउचर। रिसिप्ट बाउचर वो बाउचर होते हैं जब हमारे पास रुपए कहीं से आता है, तब वो सारी एंट्रियां रिसिप्ट बाउचर यानी रिसीव बाउचर आप एक तरह से समझ सकते हैं, तो हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। फिर आता है जनरल बाउचर। जनरल बाउचर वो बाउचर होता है जिसके अंतर्गत हम लोग उधार वाली एंट्रियां किया करते हैं। फिर आता है सेल्स बाउचर। सेल्स बाउचर के अंतर्गत हम लोग सेल्स की एंट्री करते हैं जब हम किसी माल को बेचते हैं। फिर आता है परचेज बाउचर। परचेज बाउचर के अंतर्गत हम लोग जब किसी माल को खरीदते हैं तब उनकी एंट्रियां करते हैं। फिर आता है डेबिट नोट बाउचर। डेबिट नोट बाउचर वो बाउचर होता है जब हम परचेज रिटर्न की एंट्रियां करते हैं। फिर आता है क्रेडिट नोट बाउचर। क्रेडिट नोट बाउचर की एंट्री हम लोग तब करते हैं जब हम सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले बाउचर यानी कंट्रा बाउचर पे आ जाते हैं। कंट्रा बाउचर की शॉर्ट की होती है F4। उसके बाद हम लोग आते हैं पेमेंट बाउचर यानी F5। पेमेंट बाउचर आता है F5 से। ये चीज़ें आप नोट भी करते चलिए मेरे साथ में। फिर हम लोग बात करते हैं रिसिप्ट बाउचर। रिसिप्ट बाउचर आता है F6 से। ये आप देख सकते हैं F6 मैंने क्लिक किया और आपके सामने रिसिप्ट बाउचर ओपन हो गया। फिर हम बात करते हैं जनरल बाउचर। जनरल बाउचर की शॉर्ट की होती है F7। F7 दबाने से आप सीधे जनरल बाउचर में आ जाएंगे। फिर आते हैं सेल्स बाउचर। सेल्स बाउचर आता है F8 से। F8 दबाते ही आपके सामने सेल्स बाउचर खुलकर आ जाएगा। फिर आता है परचेज बाउचर। परचेज बाउचर आता है F9 से। F9 दबाएंगे आप जैसे ही आपके सामने परचेज बाउचर ओपन हो जाएगा। फिर आते हैं डेबिट नोट बाउचर। डेबिट नोट बाउचर आता है Alt F5 से। Alt F5 दबाएंगे तो आपके सामने डेबिट नोट बाउचर खुल करके आ जाएगा। फिर आते हैं क्रेडिट नोट बाउचर। क्रेडिट नोट बाउचर की शॉर्ट की होती है Alt F6। Alt F6 दबाते ही क्रेडिट नोट बाउचर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनमें किसी एंट्री को हम लोग आखिर करते कैसे हैं। तो इस सब को हम बात करेंगे अगली क्लास में कि हम लोग इनका यूज़ कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद आपका आज हमारे क्लास में एंड तक जुड़े रहने के लिए।